अब महिला और महिला के बीच में, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, अपने पति से मेंटेनेंस लेने का जो है पूरा अधिकार है। यानी हम ये कहें कि तो ये कानून सेक्युलर कानून हो गया है और इसमें कोई पर्सनल लॉ फॉलो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला देते हुए कहा है कि कोई भी मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो है वो मुआवजे की मांग या कंपनसेशन की मांग कर सकती है। और इस फैसले को बहुत ही पाथ ब्रेकिंग माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो धर्म के कानूनों की वजह से जो हैं वो इस तरह के दावे नहीं कर सकती थी। और इस तरह के कई मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के मामले सुप्रीम कोर्ट अब तक पहुंच चुके हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे साहब हैं। ये बताइए सर कि हमने शाहबानों का मामला देखा था जब एक बार उसको पलटा गया था सरकार द्वारा, और तमाम ऐसे मामले आए जहां मुस्लिम महिला के अधिकारों को लेकर कानून की व्याख्या करनी पड़ती रही है। आज का जो फैसला है वो किस तरीके से ऐतिहासिक माना? ये बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है। लैंडमार्क डिसीजन है क्योंकि जो संविधान है, संविधान महिला और महिला में भेदभाव नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉज की वजह से मुस्लिम महिलाओं के, मुस्लिम बहनों को जो उनको मेंटेनेंस का अधिकार था हिंदू महिलाओं की तरह सेक्शन 124 के मुताबिक, वो नहीं मिलता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना सिग्निफिकेंट जजमेंट देते हुए ये कहा कि जो प्रोविजन है सेक्शन 125 सीआरपीसी का, वो सेक्युलर प्रोविजन है और उसमें चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो या किसी अन्य धर्म की महिला हो, उसको अपने पति से गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार है। तो एक तरह से देखें तो साहबानों का जो 1986 का फैसला था, वो 1986 के फैसले को जो केंद्र सरकार ने उस समय पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी, वो आज की तारीख में रेलेवेंट नहीं रह गया। यानी अब महिला और महिला के बीच में, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, अपने पति से मेंटेनेंस लेने का जो है पूरा अधिकार है। यानी हम ये कहें कि तो ये कानून सेक्युलर कानून हो गया है और इसमें कोई पर्सनल लॉ फॉलो नहीं होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। अश्विनी जी, ये बताइए कि मुस्लिम धर्म में ऐसा देखने में आया कि जो तलाक की प्रक्रिया है वो बेहद आसान होती है। कई मामलों में मेंटेनेंस क्या जो है ये माना जाए कि वो महिलाएं जिनका तलाक हो चुका है या वो अधर्म है, उनका संबंध, वो किसी भी स्टेज पर जो है वो कंपनसेशन की मांग कर सकती है? देखिए, उसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे अपवाद में यह है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट है, जो खासतौर से पर्सनल लॉ रिलीजियस स्क्रिप्चर के बेसिस पर है, तो अब जब ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया बड़ी लैंडमार्क जजमेंट में, तो एक मुद्दा वहां पर बाकी फॉर्म ऑफ तलाक है, जो तलाक एहसन, तलाक बिद्दत, ये तमाम जो तलाक के फॉर्म है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा हम छोड़ते हैं, अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं, लेकिन ये रिलीजियस स्कॉलर्स जो डिफरेंट धर्मों के हैं उनको देखने के बाद हम इस पर डिसीजन लेंगे। तो अगर हम देखें तो वो मुद्दा अभी भी पेंडिंग है। अगर एक याचिका आई थी बेनजीर हिना की, अगर आप देखें तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया, वो मैटर भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि ये देखना है कि जो इंस्टेंट तलाक, इमीडिएट तलाक करने का या डिफरेंट फॉर्म से तलाक देने का अधिकार जो मुस्लिम पुरुषों को है, वो क्या देश के कानून के मुताबिक है, तर्कसम्मत है और महिला के अधिकारों का वायलेशन नहीं करता है, ये मामला है। तो अब ये समझता हूं कि आज जो ये जजमेंट आई है गौरव जी, उस जजमेंट से कुछ उस केस पर भी असर पड़ेगा कि सेक्युलर लॉ खास तौर से तलाक, शादी और इन सब मामलों में और मेंटेनेंस के मामलों में लागू होंगे। आने वाले दिनों में देखते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बहस चल रही है, तो वो क्या तय होता है। परंतु आज की सेक्शन 125 की जो जजमेंट है वो बड़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी आने वाले दिनों में भी। चलिए, तो जाहिर तौर पर एक ऐसा मामला जो कि लोगों के सिविल अधिकारों से लेकर जुड़ा हुआ है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो किसी भी धर्म की महिला हो, इस मामले में जहां पर तेलंगाना का एक मुस्लिम परिवार जो है वो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसने कहा कि हाईकोर्ट का ये आदेश कि वो अपनी पत्नी को जो है इस मामले में गुजारा भत्ता दे, उस आदेश के खिलाफ आया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड ठहराते हुए कहा है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कोई भी धर्म की महिला जो है वो गुजारा भत्ता के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। हालांकि अभी जिस तरीके के अपवादों की बात हो रही है कि क्या अलग अलग फॉर्म्स में जो तलाक की प्रक्रियाएं हैं उनसे जो पीड़ित महिलाएं हैं, क्या उनको भी अधिकार इन चीज के प्राप्त होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुस्लिम महिलाओं के लिए खास करके सुप्रीम कोर्ट ने उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक और रास्ता खोल दिया है। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।